कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से शांत और खूबसूरत शहर गढ़चिरौली से। यह शहर अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह जगह नक्सल प्रभावित इलाकों में भी गिनी जाती है। इसी शहर में रहती है सई जोशी, जो अपने पिता के साथ एक सादगी भरा लेकिन प्यार से भरा जीवन जी रही है। सई एक बेहद होशियार, तेज-तर्रार और आत्मनिर्भर लड़की है। उसका सपना है कि वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। बचपन से ही उसने अपनी पढ़ाई में मेहनत की है और हर काम को आत्मविश्वास के साथ पूरा किया है। उसकी सोच साफ है और इरादे मजबूत, लेकिन यह मजबूती उसे विरासत में मिली है, क्योंकि उसके पिता कमल जोशी गढ़चिरौली के एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर हैं। कमल जोशी ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के नाम कर दी। पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने सई को अकेले पाला। उन्होंने न केवल पिता का फर्ज निभाया, बल्कि मां की ममता और दोस्त का साथ भी दिया। वे सई की छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहते थे। उनका मानना था कि बेटी की पढ़ाई और उसका भविष्य ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब कहानी का दूसरा अहम किरदार है विराट चौहान। विराट एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और भावुक पुलिस अफसर है। उसकी परवरिश ऐसी हुई है कि वह हमेशा अपने परिवार और ड्यूटी के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। हाल ही में उसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पोस्टिंग मिली है और इसी कारण उसे गढ़चिरौली आना पड़ता है। गढ़चिरौली आने के बाद किस्मत उसे सीधे कमल सर और उनकी बेटी सई से मिलाती है। पहली मुलाकात में ही कमल सर की सादगी और ईमानदारी विराट को अपने पिता की याद दिलाती है। उसके पिता भी उसे हमेशा यही सिखाते थे कि ड्यूटी और परिवार दोनों को साथ लेकर चलना ही जिंदगी का असली संतुलन है। यही सीख उसे कमल सर में जीवंत दिखती है। वहीं सई की नज़र में विराट शुरुआत में बस एक पुलिस अफसर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसकी संवेदनशीलता सई के दिल को छूने लगती है। उसे महसूस होता है कि वर्दी के पीछे यह इंसान बेहद साफ दिल और जिम्मेदार है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अचानक कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक दिन नक्सलियों के हमले में कमल सर शहीद हो जाते हैं। यह पल सई की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर आता है। उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वह अपने सपनों को टूटता हुआ देखती है। उसके हौसले बिखर जाते हैं और वह खुद को बेसहारा महसूस करने लगती है। उस कठिन घड़ी में, जब सई को किसी सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, विराट उसके साथ खड़ा होता है। न केवल एक अफसर के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में। वह कमल सर के आखिरी शब्दों को याद करता है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। यह वाक्य विराट के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। यहीं पर विराट एक कठिन लेकिन साहसी फैसला लेता है। वह सई से शादी करता है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे और उसे अकेले जिंदगी की मुश्किलों से न लड़ना पड़े। लेकिन यह रिश्ता प्यार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से कर्तव्य पर आधारित होता है। इस शादी के बाद भी दोनों के बीच का रिश्ता बहुत उलझा हुआ रहता है। यह न तो पूरी तरह सामाजिक रिश्ता होता है और न ही भावनात्मक। एक तरफ सई विराट को एक तरह का बोझ, एक कर्ज समझती है, जिसे उसने केवल अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए निभाया। वहीं दूसरी तरफ विराट भी इस रिश्ते को दिल से नहीं, बल्कि ड्यूटी और जिम्मेदारी की नज़र से। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब एक बेहद दिलचस्प और नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। कहानी के धागे इतने उलझ गए हैं कि रिश्तों की डोर को सुलझाना अब आसान नहीं लग रहा। हर किरदार अपने अपने तरीके से जूझ रहा है, कभी अपने दिल से,
कभी हालात से और कभी उन सवालों से जिनका जवाब शायद उनके पास खुद भी नहीं है। एक तरफ विराट और सई हैं। दोनों चाहे जितना भी कोशिश कर लें कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, पर हालात उन्हें बार बार आमने सामने ले आते हैं। उनकी आंखों में आज भी वो पुराने जज्बात झलकते हैं जिन्हें उन्होंने दबाने की लाख कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ पत्रलेखा है, जिसके दिल में दर्द, जलन और गुस्सा धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगा है। वह चाहकर भी इस सच को नजरअंदाज नहीं कर पा रही कि विराट और सई का रिश्ता अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है। हाल ही में दिखाए गए एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आया जिसने कहानी को और पेचीदा बना दिया। विराट और सई को मजबूरी में एक ही केस पर साथ काम करना पड़ता है। शुरुआत में दोनों इस फैसले का विरोध करते हैं। उनकी झिझक साफ झलकती है, वो झिझक जो पुराने रिश्ते और अधूरेपन की वजह से है। लेकिन तभी एक मासूम बच्चा सई से बाबा की याद दिला देता है। यह शब्द सुनकर सई का दिल पिघल जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। विराट भी उस पल को नजरअंदाज नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि विराट सई को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जब विराट यह बात घर में बताता है तो पत्रलेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि विराट इतना बड़ा फैसला लेगा, और वह भी बिना उससे कुछ कहे। सोनालिका मौके का फायदा उठाते हुए पत्रलेखा पर ताना कस देती है, जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था वही अब तुम्हारी आंखों के सामने अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर पत्रलेखा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर का डर और गुस्सा उबलकर बाहर आने लगता है। पत्रलेखा विराट पर फट पड़ती है। उसकी आवाज में बेबसी भी है और गुस्सा भी। वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें तो हमेशा कोई न कोई बहाना चाहिए सई से मिलने का। अब तो तुमने उसे अपनी टीम में ही रख लिया है। क्या अब तुम हर दिन उसके साथ रहना चाहते हो? क्या अब तुम्हें मेरा और इस घर का कोई ख्याल नहीं रहा? उसकी आंखों से बहते आंसू साफ बता रहे थे कि यह सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दिल का दर्द भी है। वह आगे कहती है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन आज मैं अपने ही घर में अपने बच्चे की आया बनकर रह गई हूँ। वातावरण भारी हो जाता है।